कि जो व्यक्ति छोटी चीजों में उत्कृष्टता लाता है वही बड़ी सफलता का पात्र बनता है। एक यूट्यूब क्रिएटर, एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग चलता है, सोचते हैं, और कुछ लोग बेस्ट पॉसिबल वर्जन पर काम करते हैं। सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ काम कर रहे हैं या अपने काम में मास्टरी विकसित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है ग्रेटिट्यूड माइंडसेट। जो है पहले उसकी कदर करें। आपकी दुनिया में मतलब कि आज की दुनिया में, अगर सच कहूं तो आज की दुनिया में लोग हमेशा मिसिंग थिंग्स पर ध्यान देते हैं, है ना। अच्छी जॉब चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन जो पहले से ही मिला है उसके लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं, धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तो मोरल लेसन ये है कि ग्रेटिट्यूड दुख को कम नहीं करता, लेकिन मन को मजबूत जरूर बनाता है। जब आप हर दिन तीन चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धियों पर जाने लगता है। लेकिन क्या सिर्फ खुश रहना ही काफी है अगर जीवन का कोई उद्देश्य ही ना हो तो? इट्स नॉट। फिफ्थ पॉइंट, पर्पस माइंडसेट। व्हाई मैटर्स मोर देन हाउ। जिस इंसान के पास पर्पस होता है वह कठिनाइयों में भी आगे बढ़ता रहता है। मोरल एजुकेशन क्या है? जब कारण बड़ा होता है तो संघर्ष छोटे लगने लगते हैं। जो विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ता है वह जल्दी थक जाता है। जो विद्यार्थी सिर्फ पास करने के लिए पढ़ता है ना, वो बहुत जल्दी थक जाता है, क्योंकि उनका पर्टिकुलर गोल नहीं है। गोल एक ही है कि मार्क्स पाना है। लेकिन जो अपने सपने के लिए पढ़ता है वह मुश्किलों में भी टिकता है। तो सवाल यह है कि आज रोज सुबह क्यों उठते हैं, है ना। सोचने वाली बात यह है कि आज हो या कल हो या जब भी हो, इंसान रोज सुबह क्यों उठते हैं? सिर्फ जीने के लिए या किसी बड़े उद्देश्य के लिए? सिक्स पॉइंट है सर्विस माइंडसेट। सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जियो। आज की दुनिया सेल्फ सेंटर्ड होती जा रही है, लेकिन सच्ची खुशी केवल लेने में नहीं, देने में भी होता है। तो मोरल लेसन क्या है कि जो व्यक्ति दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाता है वो अपनी जिंदगी को भी अर्थपूर्ण बना लेता है। एक टीचर, एक डॉक्टर, एक क्रिएटर जब लोगों की मदद करने के इरादे से काम करते हैं तो उनका काम सिर्फ प्रोफेशन नहीं, मिशन बन जाता है। लेकिन दूसरों की मदद करते करते खुद को कैसे मजबूत करें और रखें, यही आता है अंतिम और सबसे शक्तिशाली माइंडसेट। सेवेंथ पॉइंट, स्पिरिचुअल माइंडसेट, धार्मिक सोच। आप केवल शरीर नहीं, उससे कहीं अधिक है। आप सिर्फ एक शरीर नहीं है, उससे कहीं अधिक है। स्वामी जी कहते हैं कि स्वामी जी के अनुसार यहाँ पे सारी बाहरी उपलब्धियां सीमित खुशी देती है, लेकिन आंतरिक शांति, है ना, आत्मिक समझ और ईश्वर से जुड़ाव अस्थायी संतुष्टि प्रदान करते हैं। मॉरल लेसन क्या है कि जब आप खुद को केवल शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा के रूप में देखना शुरू करते हैं तो भय, चिंता, है ना, सब कुछ कम होने लगता है। आज डिप्रेशन, एंजाइटी, कंपैरिजन और ओवरथिंकिंग बढ़ रहा है ना, प्रॉपर तरीके से बढ़ रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी, कंपैरिजन और ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग बाहरी दुनिया को जीतने में लगे हुए हैं, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को भूल चुके हैं। राइट। तो ये किताब सजेस्ट करता है, ये किताब जो है वो सजेस्ट करता है और सबसे ज्यादा मैसेज प्रदान करता है कि सक्सेस बिना हैप्पीनेस अधूरी है ना। सक्सेस बिना हैप्पीनेस अधूरी है। हैप्पीनेस बिना पर्पस भी अधूरा है। पर्पस बिना सर्विस अधूरा है, और सर्विस बिना स्पिरिचुअलिटी भी अधूरी है। इन 7 माइंडसेट को मिलाकर ही एक ट्रूली सक्सेसफुल लाइफ बनती है। भाई एक बार मैं और बता दूं कि सक्सेस बिना हैप्पीनेस के अधूरी है, ठीक है। हैप्पीनेस बिना पर्पस के अधूरे हैं। पर्पस बिना सर्विस के अधूरा है, और सर्विस बिना स्पिरिचुअलिटी के अधूरा है ना। तो
तो इन 7 माइंडसेट को मिलाकर ही एक ट्रूली सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। तो आखिरी पड़ाव क्या है इस कहानी का कि आज खुद से 5 सवाल पूछो। क्या मैं सीख रहा हूँ? क्या मैं सीख रहा हूँ या बहाने बना रहा हूँ? क्या मैं समस्याएं देखता हूँ या अवसर? क्या मैं एक्सीलेंस के लिए प्रयास करता हूँ? क्या मैं अपनी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल हूँ? क्या मेरी जिंदगी का कोई पर्पस है? तो कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट इज, इस पुस्तक का सार केवल सफल बनना नहीं है। यह सिखाती है कि कैसे सफल बने, कैसे खुश रहें, कैसे संतुष्ट जीवन जिएं और कैसे अपने संघर्षों को अपनी ताकत में बदलें। क्योंकि अंत में लाइफ चेंजेस नॉट व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंज बट व्हेन माइंडसेट चेंजेस। मतलब ये था कि यहाँ पे लाइफ चेंजेस नॉट व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंज बट व्हेन माइंडसेट चेंजेस। और शायद आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आपको नई परिस्थितियों की जरूरत है या सिर्फ एक नए माइंडसेट की? सोचो और बताओ।